दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आर्ट पूल को यूज़ करके आप किस तरह मुख्तलिफ क्रिप्टो करेंसीज़ की माइनिंग कैसे कर सकते हैं और स्पेशली जो है स्मार्ट माइनिंग आप यहाँ पर कैसे कर सकते हैं जिससे जो आपका प्रॉफिट इंक्रीज़ हो जाता है। और दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पर आप नाइस हैश से भी हैश रेट बाय करके माइनिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है आपने इस पर अकाउंट बना लेना है और अकाउंट बनाने के बाद जो है आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर आप देखें कि काफ़ी चीज़ें आप यहाँ पर बहुत सारे कोइंस की माइनिंग कर सकते हैं। ये देखिए जिन जिन कोइंस की आप माइनिंग कर सकते हैं वो यहाँ पर शो है और मिनिमम पेमेंट आप कितनी ले सकते हैं और अर्निंग मोड यहाँ पर कौन सा है। और यहाँ पर जो है आपको हर कोइन का अलग से ट्यूटोरियल दिया हुआ है, उसके माइनिंग सॉफ्टवेयर वो भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि आपने कैसे माइनिंग करनी है। यहाँ पर हम ASIC और ग्राफिक कार्ड से माइनिंग कर सकते हैं और ये दुनिया का सबसे बड़ा माइनिंग पूल है। और साथ ही आपको जो है कैलकुलेटर भी दिया है कि अगर आप किसी इंडिपेंडेंट को यहाँ पर जो है कोइन की प्रॉफिट देखना चाहते हैं, अगर आप फॉर एग्जाम्पल आपके पास हैश रेट है 100 टेराहैशेस पर सेकंड, तो आप इंडिपेंडेंटली जो है यहाँ पर उसका प्रॉफिट भी देख सकते हैं कि एक दिन में आपको इतना प्रॉफिट होगा और 7 दिन और 30 दिन में, तो यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। और इसकी जो माइनिंग फ़ीस है वो है 4%। अच्छा, यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा आसान तरीका माइनिंग करने का ये होता है कि अगर आप अपनी हार्डवेयर वगैरह नहीं खरीद सकते तो आप नाइस हैश या हैश रेट बाय करके, वो सबसे आसान और रिलायबल तरीका है, क्लाउड माइनिंग से भी कई गुना वो बेहतर है, तो आप यहाँ पर माइनिंग कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि अब यहाँ से अपने कैसे प्रॉफिट वगैरह देखना है और यहाँ पे आप अर्निंग्स भी चेक कर सकते हैं कोइन वाइज। फॉर एग्जांपल इथीरियम की अगर आप यहाँ पर अर्निंग चेक करना चाहें तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर अपना वैलिड एड्रेस चेक करना होगा, वैलिड एड्रेस पुट करना होगा। अच्छा, यहाँ पर अगर हम जाएँ तो माइनर रिवेन्यू रैंकिंग्स यहाँ पर बताएगा, यहाँ से आप ओवरऑल देख सकते हैं, आपको यहाँ पर मैनुअली पुट करने की ज़रूरत नहीं है, वैलिड एड्रेस बगैर पुट किए आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर आपको बताएगा कि इस वक्त सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल कोइन कौन सा है जिसकी आप माइनिंग करें, तो इथीरियम सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल है और ये आपको अर्निंग देगा। अगर आप बिजली का बिल इसमें से निकाल दें तो आपको डेली का प्रॉफिट होगा $67, लेकिन आपके पास कौन सा ये होना चाहिए 720 मेगा हैश इसकी स्पीड है और आपके पास जो है ये वाला ASIC माइनर होना चाहिए जो इनोसिलिकॉन का है A10 Pro 720 मेगा हैशेस आपको यह स्पीड देता है, तो इसे आप यूज़ करके। दूसरा तरीका है कि आप नाइस हैश से बाय करें। नाइस हैश से कैसे बाय करें उसकी मैं प्रैक्टिकल वीडियो बना चुका हूँ, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं कि वहाँ से हैश रेट बाय कैसे किया जा सकता है और दूसरे पूल में इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है। यहाँ से आप इनका प्रॉफिट देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर किसी इंडिपेंडेंट बिटकॉइन का आप देखना चाहते हैं कि बिटकॉइन की माइनिंग से मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कौन सा ASIC माइनर देगा, तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और अब बहुत सारे कोइन आप इंडिपेंडेंटली जो है इनको सर्च कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने जो है यहाँ पर माइनिंग करनी कैसे है प्रैक्टिकली। तो सबसे यहाँ पर हम लैब में जाएंगे, यहाँ पे वैसे आपको हर किसी का अलग से ट्यूटोरियल दिया हुआ है, तो यहाँ लैब्स में हम जाएंगे ना, लैब्स के ऊपर ये है कि ये ग्राफिक कार्ड से इनकी माइनिंग पॉसिबल है, तो ये यहाँ से आपको इजीली समझ आ जाएगी। ग्राफिक कार्ड तकरीबन हर बंदे के पास ही होते हैं, तो आप यहाँ से लैब्स में जाएंगे तो ये कुछ ऐसे कोइंस हैं जो ग्राफिक कार्ड से माइन किए जा सकते हैं। अच्छा, तो उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि स्मार्ट पूल से आपने कैसे माइनिंग करनी है। तो यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ DCR कोइन की जो है ना, यहाँ पर हमने ट्यूटोरियल पे क्लिक करना है। ट्यूटोरियल पे क्लिक करने के बाद ये आपको सारे का सारा गाइड कर देगा और मैं अभी आपको प्रैक्टिकल भी दिखाता हूँ कि कैसे माइनिंग की जाती है। इससे आप रीड करेंगे तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है देखने वाली वो है यहाँ पर एक तो आप इस NVIDIA और AMD दोनों के ग्राफिक कार्ड्स इसको माइनिंग कर सकते हैं। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो है माइनिंग सॉफ्टवेयर, इसके लिए कौन सा माइनिंग सॉफ्टवेयर यूज़ होगा। तो यहाँ पर हम 2 माइनिंग सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं, वैसे और भी हैं इसके अलावा काफ़ी सारे हैं, उस पर भी मैं ऑलरेडी वीडियोज़ बना चुका हूँ। CC माइनर हम इसमें CC माइनर भी यूज़ कर सकते हैं और गो माइनर भी। तो CC माइनर की मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा। यहाँ पर ना आपको कमांड लाइन जनरेट करके देगा कि अगर आप CC माइनर से माइनिंग करना चाहते हैं तो आपने क्या टाइप करना है। यहाँ पर आपने एज इट इज़ एग्जैक्ट यही टाइप करना है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो हमने हमारा वैलिड एड्रेस होता है उसे हमने चेंज करना है। अभी मैं आपको यहाँ पर करके दिखाता हूँ कि कैसे यहाँ पर इसको यूज़ किया जाता है। तो ये कमांड आपको बना के देगा, इसकी आपको कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। और ये जो सॉफ्टवेयर है माइनिंग सॉफ्टवेयर, ये आप गूगल से या GitHub से भी इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिंपल हमने क्या करना होता है कि इसे हमने कॉपी करना होता है और कॉपी करने के बाद जो है, अब मैंने ऑलरेडी CC माइनर को डाउनलोड किया हुआ है, तो डाउनलोड करने के बाद इस तरह से आपको कुछ एक फोल्डर मिलेगा। यहाँ पर जो है ना
आपको एक फ़ाइल मिलेगी रन। यहाँ पर आपने इसको एडिट करना है। यहाँ पर देखें कि ये ऑलरेडी उन्होंने एक कमांड लाइन बनाई हुई है, लेकिन यहाँ पर जो एड्रेस दिया हुआ है और यहाँ पर किसी और क्वीन का दिया, तो इसे हम जो है यहाँ पर पेस्ट कर देंगे इसकी जगह पर, यहाँ पासवर्ड तक यहाँ पर हम इसे पेस्ट कर देंगे। और अब ये देखें, ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें आगे दी हुई हैं ये आप नहीं भी लगाएंगे तब भी काम आपका चल जाएगा। फॉर एग्जांपल सिर्फ हम यहाँ तक भी अगर इसको पासवर्ड एक्स तक भी कर दें, CPU प्रायोरिटी का मतलब है कि कितने थ्रेड्स आपके यूज़ होने चाहिए, तो ये आप सिर्फ इसमें पुट करेंगे और सेव कर देंगे इसको। और यहाँ पर जो वैलिड एड्रेस है वो आपको जो है यहाँ से वैलिड एड्रेस जो यहाँ पर है वो आपने अपना पुट करना है। फॉर एग्जांपल तो यहाँ पर जो आपका वैलिड एड्रेस है वो आप बाइनेंस पर अगर आपका अकाउंट बना है तो वहाँ पर भी आपको DCR क्वीन का वैलिड एड्रेस मिल जाता है। तो यहाँ पर आपने अपना वैलिड एड्रेस यहाँ पर पेस्ट कर देना है, जैसे मैंने यहाँ पर कर दिया है। वर्कर नेम आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, डॉट के बाद जो है आप कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद आपने इसको सेव कर देना है और सेव करने के बाद जो है आपने इसको रन करना है। सिर्फ जैसे ही रन करेंगे तो ये आपकी जो माइनिंग है स्टार्ट हो जाएगी। अब मेरे पास क्योंकि ग्राफिक कार्ड्स नहीं लगे हुए तो इसलिए यहाँ पर ये एरर मेरे पास आ रहा है, लेकिन आपके पास ग्राफिक कार्ड्स होंगे तो इस तरह का कोई एरर नहीं होगा। ये CPU प्रायोरिटी जो है आप 3 या 4 इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सा PC है। तो इस तरह से जो है सिंपल हम माइनिंग कर सकते हैं। सारे के सारे क्वींस की इसी तरह ही माइनिंग है। ये है ग्राफिक कार्ड्स की माइनिंग। अगर आप एसिक माइनर यूज़ कर रहे हैं तो उसका भी जो है आपको यहाँ पर वो प्रोवाइड कर देता है कि आपने कौन सा जो है स्ट्रैटम यूज़ करना है। ये देखें, अगर हम थोड़ा सा नीचे जाएँ तो यहाँ पर आपको URL मिल जाता है, URL स्ट्रैटम। तो मेरे पास एसिक माइनर नहीं है इसलिए मैं आपको वो यहाँ पर शो नहीं करवा सकता। तो यहाँ पर हमने URL जो है ये वाला URL यूज़ करना है। सिर्फ URL हमने चेंज करना है, बाकी आपको सारी कॉन्फ़िगरेशन सेम ही रहेंगी। और इसका अगर आप प्रॉफिट वगैरह जो है देखना चाहें तो वो आप यहाँ से कैलकुलेटर से भी माइन कर सकते हैं कि अगर आपके पास 100 टेराहैश स्पीड हो तो आप कितनी यहाँ पर जो है अर्निंग कर सकते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं स्मार्ट पूल के ऊपर कि स्मार्ट पूल के ऊपर माइनिंग कैसे करते हैं। स्मार्ट पूल का मैं आपको बता दूंगा। स्मार्ट पूल जो है ये ऐसे होता है कि इसमें जो है ना आपके पास हार्ड डिस्क जो है सॉरी आपका जो एसिक माइनर है वो आपके पास वही रहता है, सेम रहता है। जो भी हार्डवेयर है आपके पास माइनिंग करने के लिए वो सेम ही होती है आपके पास, लेकिन ये रियल टाइम के अंदर इनके जो कंप्यूटर्स हैं वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट करते हैं कि जो भी कोई सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल है उसको माइन करते हैं। ये इस तरह से जो आपका ओवरऑल प्रॉफिट बनता है वो आपका जो है अच्छा खासा बढ़ जाता है। जैसे अब यहाँ पर देखें, अगर हम नॉर्मल माइनिंग करते तो हमारा 2.5% प्रॉफिट कम होता, लेकिन अगर आप यहाँ पे स्मार्ट माइनिंग करते हैं एसिक माइनर्स को यूज़ करके, या आप नाइस हैश से हैश रेट बाय करके अगर स्मार्ट माइनिंग इस पूल को यूज़ करते हैं तो फिर जो है यहाँ पर आपको 2.5% जो है आपकी अर्निंग ज़्यादा होंगी अगर आप नॉर्मली करते हैं। तो स्मार्ट पूल के अंदर ये जो है सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट करते हैं SHA-256 एल्गोरिदम, जो कि बिटकॉइन सतोशी और बिटकॉइन कैश का एल्गोरिदम है। तो आपको यहाँ से 2.5% अर्निंग ज़्यादा होंगी। मे भी हो सकता है 5% भी ज़्यादा हो, लेकिन होंगी ज़्यादा, आपको नॉर्मल उससे जो है ज़्यादा होगी। इसमें सिर्फ चेंजिंग क्या करनी है, जहाँ पर हमने स्ट्रैटम सर्वर ये जो अभी हमने जैसे एड्रेस प्रोवाइड किया था CC माइनर के अंदर, यहाँ पर बाकी सारी कंडीशन सेम होंगी। सिर्फ और सिर्फ जो है यहाँ पे हमने इन तीनों में से कोई भी एड्रेस हम यूज़ कर सकते हैं। वैसे एसिक माइनर के अंदर तीन ऑप्शन होते हैं, तो आप ये तीनों के तीनों एक साथ भी प्रोवाइड कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ यहाँ से हमने इनको कॉपी करना है और उसके बाद जो है हमने जैसे कि अभी हमने यहाँ पर एसिक CC माइनर के अंदर पुट किया था, तो एसिक माइनर के अंदर भी ये हम पुट कर सकते हैं। तो फिर जो है हमारी जो माइनिंग होगी वो स्मार्ट माइनिंग है। जो भी कोई ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा उस रियल टाइम के अंदर बिटकॉइन सतोशी या बिटकॉइन कैश जो भी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है उसकी माइनिंग स्टार्ट हो जाएगी, और जो हमारी अर्निंग होगी वो एक नॉर्मल अर्निंग से ज़्यादा होगी। तो बाकी कोइंस के ये ऑप्शन नहीं है अवेलेबल स्मार्ट माइनिंग का, लेकिन इनका जो है माइनिंग का अवेलेबल है ऑप्शन, तो इससे जो आपकी अर्निंग ज़्यादा होती है। और अगर आप जो है नाइस हैश से हैश रेट बाय करके माइनिंग करना चाहते हैं तो उसका तरीका क्या है, यहाँ ट्यूटोरियल पे क्लिक करेंगे तो उसका भी यहाँ पर हमने जो है स्ट्रैटम एड्रेस सिर्फ जो है वो चेंज करना है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे फाइंड करना है। इस पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एंड में एक ऑप्शन मिलता है कि अगर आप नाइस हैश से माइनिंग करना चाहते हैं तो फिर आपने ये वाला जो एड्रेस है कौन सा यूज़ करना है, तो वो भी मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। तो ये देखें यहाँ पर जो है ना आपको ये एड्रेस मिल जाएगा। ये वाला एड्रेस हमने नाइस हैश के लिए यूज़ करना है। अगर हम नाइस हैश से माइनिंग करना चाहते हैं उसकी मैं जो वीडियो की लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर मैंने डिटेल में बताया है कि किस तरह से जो है हम इसको प्रैक्टिकली करते हैं और किस तरह नाइस हैश को यूज़ करते हैं। तो आप दोनों मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं। स्मार्ट माइनिंग भी यहाँ पर कर सकते हैं, जो अगर आपने इनकी करनी है माइनिंग तो स्मार्ट माइनिंग ही करें, वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल है।
और जो है उसमें अर्निंग भी आपकी ज़्यादा हो जाती है। स्मार्ट माइनिंग करें। अगर आप नाइस हैश को यूज़ करना चाहते हैं तो नाइस हैश को भी आप कर सकते हैं। मैं आपको यही कहूँगा कि आप जो है नाइस हैश को ही यूज़ करें, क्योंकि जो नाइस हैश है वो सबसे आसान तरीका है, उसमें आपको खपना नहीं पड़ता, हार्डवेयर की कॉस्ट वगैरह बाय नहीं करनी पड़ती, सब कुछ ईजी है, सिंपल। आपने पेमेंट करनी है, जब चाहें आप कैंसिल भी कर सकते हैं। तो वो बहुत ही आसान सा तरीका है, बजाय ये कि आप इतने महंगे माइनिंग हार्डवेयर ख़रीदें और अगर आपको वहाँ से प्रॉफिट हो रहा है तो ठीक है, सिंपल आपने वहाँ पर पेमेंट करनी है और आपकी माइनिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।